HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें शो में ज्वाइन कर चुके रिवर्स स्विंग के बानी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए अपने वक्त के एरा में। उन्होंने जो है वो जिस तरीके के स्पेल्स किए थे वो आज भी सबको दिमाग में याद है। ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की और कई प्लेयर्स भी इस मुल्क को दिए उन्होंने। बड़े नाम है उनके, जो उनके कैंप से निकल के, जो उन्होंने कैंप लगाया पाकिस्तान के लिए और उस वहाँ से निकल के वो पाकिस्तान के लिए सालों खेले। ग्रेट सरफराज नवाज साहब, फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरफराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज भाई एक सेकेंड, हमारा एक सेगमेंट है छोटा सा जो आप सिर्फ सुन सकते हैं और वो हमारा एक गिफ्ट हैम्पर होता है जो हमारे स्पॉन्सर है ओसाका लाइटनिंग, ओसाका सिक्सर टेप, PVC एंड क्रिको टेप। और इनका सवाल जो ऑडियंस के लिए भी होता है। जनाब अली सवाल करें। हेलो जी सरफराज भाई मैं आ रहा हूं आपके पास एक सेकंड में। जरा आवाज ऊंची कर दो। बिल्कुल ठीक है, बस अभी आपकी आवाज भी ऊपर कर रहे हैं सरफराज भाई। जी ये अनवार भाई जल्दी से बताइएगा ताकि सरफराज भाई के पास क्या हो रहा है। ये वाला पिछला जो दिखाया आपने जो ये तो लाइव आ रहा है ना? नहीं सर, लाइव मैच की तो बात ही नहीं हो रही। हम तो अपनी स्क्रीन की बात करते हैं रोजाना सर। उसी में देखने में मसरूफ हो गया। जरा काइंडली दोबारा चलाइएगा सर। ये देखें, ये बॉल रुक गया। हाँ ये मिड विकेट की तरफ गया है। ये मिड विकेट और इसके बीच में स्क्वायर की तरफ गया है और ये मेरे ख्याल से 2 रन होंगे। 2 रन होंगे। जनाब अली, शमीम भाई ये चौका हुआ है जी। चौका हो गया। आतिफ वाइड बॉल ओके। ये गिफ्ट हैम्पर जनाब आपके लिए भी मौका है। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, अगर आप आ जाते हैं तो प्रायोरिटी आप हैं। सबसे पहले हम अपने पैनलिस्ट को छोड़ के अपने उन कॉलर्स के जानिब जाते हैं कि जो हमारे साथ शो का हिस्सा बनते हैं। ग्रेट सरफराज नवाज भाई। सरफराज भाई एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को, जो सूरत हाल दिखाई दे रही है? बोरिंग लीग आप कह लें। सरफराज भाई पाकिस्तान, सरफराज भाई जरा थोड़ा सा बताएं कि भारत में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के भी अकाउंट बंद कर दिए गए सोशल मीडिया के। रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और उनके साथ बाबर आजम के अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए। तो और अब सुनने में आ रहा है कि चूंकि बांग्लादेश की हुकूमत चेंज हो गई है तो भारत और बांग्लादेश की जो सीरीज होनी है शायद वो भी ना हो। नहीं, ये ख्याल है वो चल जाएगा मामला, क्योंकि ऐसी उनकी आपस में कोई बड़ी लड़ाई है नहीं कि वो चेंज कर दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बांग्लादेश और इंडिया के खिलाफ हिस्सा हल हो जाएंगे जो पाकिस्तान और इंडिया के हैं। तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। और उसके बाद इंडिया चूंकि ICC का भी चैंपियन बना हुआ है तो फिर बांग्लादेश को जरूरत रहेगी ना उनकी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उनकी आपस में खराब होने के चांसेस बड़े रिमोट से हैं। और उसके बाद तो सरफराज भाई की आवाज थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है। प्रोडक्शन टीम जी सरफराज भाई बात कीजिएगा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो PSL का मैच मामला चल रहा है जी, इसमें तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल बोरियत ही है। जो अभी तक देखने में आया कोई 1-2 मैचेस के अलावा कोई एक्साइटिंग मैच नजर ही नहीं आए। उसके बाद फिर लो स्कोरिंग हो गया। जो इंडिया में देखें 200 उसके ऊपर स्कोर जा रहा है। और आज मैं बीच में जो गैप हुआ था हमारे मैच का, उसके बाद मैंने वो इंडिया का देखा है, वो बता रहे थे 90,000 लोग, ये जो आज का जो मैच अभी वो चल रहा है 90,000 लोग वहाँ मौजूद हैं। तो हमारे तो स्टेडियम तकरीबन ही खाली नजर आते हैं। तो ये चीजें देखते हुए तो उसके बाद मैं ये भी देख रहा था कि 6 टीमें कम टीमें हैं, कम से कम 8 टीमें होनी चाहिए ताकि कोई अच्छे मैच तो देखने में आए। और इसको उस वक्त कराएं कि जिस वक्त IPL का मामला ना चले, क्योंकि IPL के मामले में जी सरफराज भाई, IPL के मामले में अच्छे प्लेयर तो उधर चले जाते हैं और उसके बाद हमारे पास
वो पंजाबी में कहते हैं रेन खून आ जाता है। तो इसको भी देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनवारुल हक भाई आपसे बात करना चाह रहे हैं। सरफराज भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप मुझे बताइएगा कि मुझे याद पड़ता है कि शोएब अख्तर को सबसे पहले आपने पिंडी के वहाँ पर उसके ट्रायल लिए थे और आपने उसको दरियाफ्त किया था और आपने पाकिस्तान में कहा था कि एक ऐसा तेज़ बॉलर आ रहा है। मुझे याद है कि ये बहुत पुरानी बात है, शोएब अख्तर को कोई भी नहीं जानता था, तो आपका मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा था और आपने कहा था कि ये पाकिस्तानी में एक ऐसा बॉलर है। मैं इस बात में सही हूँ? जी बिल्कुल, वो उस वक्त तो वो कैंप लगाए थे ना मैंने। जी जी अपना तमाम शहरों में कैंप लगे थे जी। और बड़े प्लेयर उस वक्त सामने आए हैं। ये शोएब अख्तर से लेके अजहर महमूद, शबीर है, उसके बाद फिर ये जो अब लंदन में आ गया हुआ है यासर, तो इस तरह के बेशुमार प्लेयर रज़ाक है, ये उस वक्त के प्रोड्यूस हुए हुए हैं। जी। और एकदम इतना तेज बॉलरों का भरमार होगी कि लोग हैरान हो गए। और 99 वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया ने तारीफ की कि पाकिस्तान टीम के पास जो फास्ट बॉलर हैं आउटस्टैंडिंग है। और पूरा मैं कहूँगा कि मेहनत की जाए ना तो पाकिस्तान में हर चीज मिल सकती है। जी मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरा बिल्कुल सही तजिया था, मुझे याद था कि बहुत बेहतरीन सर, और भी बड़े नाम इनके साथ जुड़े हुए। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए। बाबर आजम, बाकी लोगों के, शाहिनशाह अफरीदी, रिजवान के, तो मकसद है कि ये खिलाड़ियों के तो अमन के सफीर हैं। नहीं, ये कहाँ अकाउंट बंद हो गए इंडिया? भारत में इनके अकाउंट वहाँ थे क्यों? यही पता करना चाहिए ना भाई। सोशल मीडिया अकाउंट की रीच तो सारी दुनिया में होती है ना सरफराज भाई, लेकिन जो मुल्क बंद करना चाहे वो बंद कर देता है। मुझे इतना नहीं पता, मैं समझा शायद युवा ग्रुप के लोगों के होते हैं दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे। सही बात, वो कुछ और समझे। अच्छा, ये जावेद मियादाद साहब ने आज बहुत सारी बातें बताई, बाबर की कहाँ खामी है, किस जगह पे वो फंस रहे हैं, उन्होंने बहुत सजेशंस भी दी। लेकिन वहां पे इंजमामुल हक भी बैठे हुए उस डग आउट में सरफराज भाई। इंजमामुल हक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया, मैच विनर वो भी थे, वो नहीं समझ सके। अभी जावेद भाई ने पता नहीं कितनी चीजें बताई कि कहाँ पे बाबर इस वक्त लैक कर रहे हैं। देखें, पिछले साल मैंने ये बताया था कि ये जो आउट होते हैं ना, थोड़ा सा गेंद अंदर अगर आ जाए तो ये हाफ को खेल रहा होता है। इसकी पिछली टांग और फ्रंट टांग और बैट में गैप होता है काफी। तो अगर इसको पूरा टांग आगे लेके जानी चाहिए, या अगर बैकफुट पे खेलना है तो बैक लेग जो है वही लेग पे इसकी रहती है, इसको बकायदा ऑफ की तरफ लेके जाए ताकि गेंद के पीछे तो आए और गैप बीच में ना बने। और इस तरह की ये शॉट मैंने इसको इनके कोच को एक जो थे वहां पर उनको मैसेज भी भेजा कि इसको समझाएं कि ये जो गैप बनाता है ये इसके टांगे हाफ वे रह जाती हैं और ये वहीं खड़े होकर खेल जाता है। तो ये तो इसका बड़ा नुक्स था। अब जावेद इज अ ग्रेट प्लेयर, उसने तो जो बातें बताई होंगी वो तो मैं कहता हूँ चूम के इसको अपने गले लगानी चाहिए कि उसको गौर करे और उसके ऊपर करे। वो तो देखते जावेद ने तो इंतजाम ने 8,000 रन किए हुए थे, तो इंतजाम को बता रहा था कि आपका बैट इधर से आ रहा है, इधर से आप लेके आए। वो तो जावेद इज अ ग्रेट बैट्समैन तो था ही, कैप्टन भी ग्रेट था। उसने इमरान कई कप्तानियां छोड़ी, 2-3 मरतबा कैप्टन ली, और मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट टीम के लिए जो फाइट करता था, मुखालिफ टीम के प्लेयरों को जो इस तरह के तमाशे उनको बनाता था। तो मैं कहूँगा कि क्या बात है जावेद की। जी थैंक यू वेरी मच, क्या बात है, ग्रेट सरफराज नवाज साहब की भी। जिस खूबसूरती से आपने आज हमारा टॉपिक सरफराज भाई थोड़ा बाबर आजम थे, आज वो रन्स भी कुछ स्कोर कर रहे हैं, उनकी टीम भी जीत रही है, तो एक टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त बैठी है। और आपने भी जो गुफ्तगू की बाबर के हवाले से भी और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी, शमीम भाई
काफ़ी बात कह कर गए कि इंजमाम उल हक ज़रूर वहाँ पे बैठे हुए, लेकिन जावेद मियांदाद ने जो बात कही है ना, वो चूम चूम के गले लगानी चाहिए। सही बात है बिल्कुल। बाबर आजम को सर मैं यही कहता हूँ, अफसोस इसी बात पे तो होता है ना कि सरफराज नवाज जैसे तजर्बेकार लोग, उनसे हम महरूम क्यों हैं, उनसे हम कुछ क्यों नहीं सीखते। मेरी यही गुजारिश होती है, मेरा यही शिकवा होता है, खुदा के लिए पाकिस्तान के पास बहुत मवाद है, हम इंडियन क्रिकेटर की क्यों बात करते हैं, हमारे पास कम है। हमारे जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी लगाई मुल्क के लिए खेले, हम इनसे तजर्बा क्यों नहीं हासिल करते। हमें इनसे सीखने में क्या शिकवा है, ये सारे हमारे उस्ताद हैं, ये सीनियर्स हैं हमारे, खुदा के लिए इनको आगे लेकर इनसे सीखें, जो गलतियाँ हो रही हैं अपनी गलतियाँ बताएं, जो अपनी गलती खुद दूर करना चाहता है मेरी नज़र में वो सबसे बेहतर आदमी है। जो जिसकी जहन में ये बस मैं सही हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, दूसरा गलत कह रहा है, वो शख्स पीछे रह जाता है। अपनी गलतियाँ खुद देखें और अपने सीनियर लोगों से सीखें। ये तो ना कोई पैसे लेंगे ना कुछ करेंगे, अपना टाइम भी देंगे और आपको सिखाएंगे। जाएँ जावेद मियांदाद के पास, जाएँ सरफराज नवाज के साथ, सिखाएंगे। ऐसे जैसे उन्होंने कहा मैंने कितने फास्ट बॉलर कैंप लगाए, अब इन लोगों के लिए वो कैंप क्यों नहीं लगते, अब वो फास्ट बॉलर पैदा क्यों नहीं किए जाते, अब वो स्पिनर बॉलर पैदा क्यों नहीं किए जाते, अब वो बैट्समैन पैदा क्यों नहीं जाते। पहले एक सिस्टम था, अब सिस्टम में ख़राबियाँ आ गई हैं, अब वो सिस्टम नहीं रहा। तो मैं यही कहूँगा कि खुदा के लिए यही सिस्टम बनाएं, इस मुल्क के मफाद को मद्देनज़र रखें, मुल्क की बेहतरी का सोचें, क्रिकेट को आगे लेके आएँ, जो भी गेम है उसको आगे लेके आएँ जिसमें हम इतनी पीछे चले गए। हम हर चीज़ में नंबर 1 होते थे, हम क्यों गए। सिस्टम में ख़राबी आ चुकी है, हम चीज़ों को भूल चुके हैं कि हम उसको किस तरह सही करेंगे। तो मेरी तो यही गुजारिश है, ये जितने हमारे तजर्बाकार लोग हैं इनसे सीखा जाए, इनको आगे लेके आया जाए, ताकि यही सारी जिम्मेदारी संभालें। और ये जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं ये लोग, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इनका कोई मफाद नहीं है। इनका मफाद सिर्फ यही है कि हमारे मुल्क में जो ख़राबी है वो ख़त्म हो जाए और बेहतर से बेहतर चीज़ हो जाए। बिल्कुल यही एक इनके जहन में सोच है, लेकिन ये मेरे जहन में सोच आई। अभी आतिफ भी ये बात कर रहे थे ब्रेक में कि इंजमाम उल हक वहाँ बैठे हुए, इंजमाम उल हक बहुत बड़ा नाम है सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का, लेकिन ये बड़ी एक चीज़ हुआ करती थी, एक खेलने वाला और एक खिलाने वाला। कुछ बैटर ऐसे भी होते थे कि वो सामने वाले बैट्समैन को खिलाते थे, उनमें भी जावेद मियांदाद थे, कैसे होके खड़े हो, ये करो, समझाते रहते थे। बहुत सारी चीज़ों में सामने वाले बैटर को खिलाना भी आर्ट होता था। तो इंजमाम को भी मेरे ख्याल इतनी तो गाइडेंस दे देनी चाहिए थी जितनी जावेद भाई ने दी है। देखिए बात यह है कि नसीम इंजमाम उल हक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस भी सबके सामने है। मगर कुछ ऐसा होता है कि वो प्लेयर तो नो डाउट बहुत अच्छे थे, मगर जो प्रोसीजर और जो दिमाग जावेद मियांदाद का जिस तरीके से हाईलाइट करते थे, जिस तरह लड़कों को बूस्ट करते थे, उनको अपने साथ लेके चलते थे, वो क्वालिटी जो जावेद मियांदाद में है वो उसमें थोड़ा सा, और जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं उनमें ये क्वालिटी नहीं थी। उन्होंने जब क्रिकेट का भी आगाज़ किया, मैं खुशकिस्मत हूँ और मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज़ और मेरे मियांदाद का एक ही साल 1973 में हम दोनों ने साथ ही आगाज़ किया था। और ये मैटिन और भी कई क्रिकेटर का हुआ था सर शायद उस वक्त, उसमें मेरे साथ तो जावेद मियांदाद थे। हाँ। और जो हम एक साथ ही खेले थे कराची से, दोनों का डेब्यू साथ हुआ था। इनकी क्वालिटी ये थी कि ये मैटिन क्रिकेट पे खेलते थे मुस्लिम जिमखाना पे, ये फ्रेंडली मैच, टूर्नामेंट के मैच, कोई भी मैच जावेद मियांदाद छोड़ते नहीं थे। यही मैसेज जो है ना उनके लिए, यकीनन इंजमाम उल हक ने, उनका बहुत बड़ा नाम है, उनके पीछे बड़ा तजर्बा है, उन्होंने बताया होगा। मगर एक वक्त होता है कि कभी इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है तो वो अच्छी चीज़ भी जो ना उनसे नहीं हो पाती है। आज उन्होंने स्कोर किया है, लेकिन आज उन्होंने स्कोर किया है तो अभी वो आगे के मैचों में मुख्तलिफ बाबर नजर आएंगे। तो ये क्या होता है कि जितना आप खेलेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये उसका रिजल्ट होता है कि आपको एक अपनी टेक्निक को समझने में, अपनी जो जावेद ने एक बात कही है कि अपनी मूवीज, अपनी रील्स देखें कि मैं कहाँ पे स्टक हो रहा हूँ, मेरे क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर पहले वो देखें कि मैं पहले अच्छा कैसे खेल रहा था। देखना कितना बड़ा टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है आपके पास। तो आपने 10 पुराने मैच कैसे रहा था, पुराने 10 मैच देखेंगे और अभी के 4 मैच देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे स्टक हो रहा हूँ, मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरी क्या चीज़ है। और अपने सीनियर से ज़रूर मशवरा करें। एक बहुत बड़ा नाम इंजमाम उल हक बैठा है, डेफिनेटली वो भी है। मियांदाद में तो जैसे इंजमाम बैठा है, आपने बात की आतिफ, ये जो बात कही है इंजमाम बैठे, अनवर भाई ने भी बात की, हम बहुत ऑनर है हमारा इंजमाम के लिए, जिस तरीके के वो बैटर और मैच विनर जावेद भाई, और वो 2 ऐसे बैटर थे जो मैच विनर रहे पाकिस्तान के लिए, मैच फिनिश करके आते थे मोस्टली। तो
बाबर मैच विनर नहीं बन पा रहे हैं, अब तो काफी दिन हो गए इंजमाम के साथ उनको। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि सबसे आज मैच बाबर जिताते हुए नजर आ रहे हैं, भले वो रना बॉल खेलें, लेकिन बाबर का पिच पे कयाम करना इंपॉर्टेंट, जो बात जावेद मियांदाद ने भी कही। ये भी मैंने प्रेडिक्शन आपको मैच से पहले की थी कि आज बाबर 50 करके मैच जिताएगा। हाँ, ये भी आपने की थी। तो खैर देखें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हर बड़ा कंपटीशन है आपका और शोएब भाई का। वैसे हर अच्छा प्लेयर जो है ना वो कोच नहीं हो सकता। एक चीज ये भी दिन में रखिएगा कि हर एक अच्छा प्लेयर जो भी पाकिस्तान में नाम या दुनिया में नाम कमा गया, वो जरूरी नहीं कि अच्छा कोच भी हो। इंजी भाई जो थे वो नेचुरली एक प्लेयर अच्छे थे शुरू स्टार्टिंग, आप 92 के वर्ल्ड कप से देख लें तो उनका एक नेचुरल एक चीज़ थी कि वो गॉड गिफ्टेड थे। तो जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली और जिस तरह जावेद भाई ने खेली, जावेद भाई जिस तरह से अपने आप, वो अभी जैसे इन्होंने खुद भी बताया और अनवार भाई भी बता रहे हैं कि वो कोई मैच नहीं छोड़ते थे, कि इतने कीन थे वो अपनी इस जॉब से कि यार मुझे खेलना है, मुझे कुछ करना है। तो जब इस तरह की अप्रोच किसी प्लेयर या किसी बच्चे में होती है ना, तो वो फिर दुनिया में नाम कमाता ही है, बनाता ही है। तो आज जावेद भाई ने जिस तरह अपना दुनिया में नाम बनाया तो माशाल्लाह किसी वजह से बनाया। इंजी भाई का भी इसी तरह ही है। लेकिन बात ये देखें, अब जो जावेद भाई ने बताई हैं बातें, वो इंजी भाई भी बाहर बैठे हुए थे कोच, 7 मैचों में क्या उनको ये चीज़ नज़र नहीं आई कि यार बाबर में क्या मिस्टेक हो रही है, मैं बाबर से बात करूं। और कई जगह तो ये भी चल रहा है, आपको पता है कि हमारे सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने एक बात बोली कि यार मैं प्लेयर को समझाने गया तो उसने बोला आपने क्या क्रिकेट खेली है, आपने 20, मैंने 40 टेस्ट खेले, मुझे मत समझाएं आप। हाँ। तो ये भी है, हो सकता है, क्योंकि हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और वैसे भी मैं एक चीज और देखता हूँ कि बाबर जो है वो जावेद मियांदाद ने जितने खेले, जी अभी बाबर आपने उसके नहीं मैं वैसे काम बंदे ने जितने खेले, क्योंकि देखें बात ये है कि आजकल के जितने भी यंगस्टर्स जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी सोच जो है ना बहुत डिफरेंट है, बहुत मुख्तलिफ है। अगर डिफरेंट नहीं होती ना तो ये बाबर तीसरे मैच में किसी प्लेयर को पकड़ के, पैसा है वजह, पैसा भी है प्लस बहुत ज्यादा रेल फेल हो गई, फेम बहुत ज्यादा मिल रहा है। वो सोशल मीडिया तो पहले भी था जी, इमरान खान साहब का फेम था, जावेद मियांदाद साहब का फेम था, क्रिकेटर ऐसा फेम तो जमाने से। देखें उस टाइम सेल्फियां नहीं थी ना, अब सेल्फियां बहुत आ गई हैं, फिर ट्विटर ये वो सब बहुत कुछ आ गया बीच में। तो मकसद ये पैसा बहुत आ गया, पैसा भी असल बात ये कि इस वक्त खेल में पैसा बहुत आ गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इश्तिहारात फिर आप देखें ना, आप महीने का सिर्फ क्रिकेट बोर्ड मैच से हटके 62 लाख रुपए बाबर को देता है एक महीने का। अच्छा अभी मैच मिला के, अभी मैं टीवी कमर्शियल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। उस टाइम पूरी टीम को 62 लाख नहीं मिलते थे। नहीं भी फर्क है, ये भी बहुत बड़ा फर्क है। आते देखना पड़ेगा भाई जी, आप कुछ कह रहे थे, आप नहीं मैं आते भाई फिर मैं दोनों को रोक रहा हूँ फिर, ठीक है, क्योंकि मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। जनाब एक ब्रेक। जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेशावर ज़ल्मी के लिए आज का दिन खासा बेहतर रहा। बाबर आजम खास तौर पे आज 9 सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुआ। आज हमने आपको सुनवाया था कि जावेद मियांदाद साहब ने उन्हें यही कहा था कि आपने क्रीज पे कयाम करना है। आज बाबर क्रॉस भी कम खेलते हुए दिखाई दिए, सीधे खेले, गो के उनकी रना बॉल ही तकरीबन ये इनिंग थी 49 बॉल 53, लेकिन 4 चौके और 1 छक्के के साथ उन्होंने जिम्मेदारी के साथ क्रीज पर कयाम किया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन माज शफकत जो इमर्जिंग प्लेयर है, ज़बरदस्त बैटिंग उनकी, 55 आज उन्होंने स्कोर किया, 33 बॉल्स विद 3 सिक्सेस एंड 4 फोर्स, और जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी की टीम ये टारगेट हासिल करने में कामयाब हुई। 5 मुसलसल मैचेस जीतने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड की ये मुसलसल दूसरी शिकस्त है। कॉलर भी हैं, आ जाए जनाब जी। अस्सलाम वालेकुम। नसीम भाई। वालेकुम सलाम भाई। नसीम भाई, मैंने आज बाबर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसने मैच भी जितवाया। मैंने आपको बोला था कि बाबर बहुत अच्छा खेलता है, 3 मैचों में अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो उसने आज इतना अच्छा परफॉर्म किया। आज पेशावर ज़ल्मी जीत दी गई। हाँ हसन जी हाँ हसन यार, ये आज बाबर आजम ने बहुत ही जबरदस्त, आपके फेवरेट प्लेयर ने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वैसे आपने वो सवाल देखा था वो जो ओसाका लाइटनिंग वाला, क्या जवाब है? 6। ओके, हसन का जवाब आ गया जनाब 6। और अब जो आपके लिए भी ये लाइंस खुली हुई है सबके लिए। हसन थैंक यू वेरी मच, बहुत सबके लिए लाइंस खुली हुई है, आप आए और आके जो भी आपको लगता है ओसाका लाइटनिंग और ओसाका क्रिको टेप, ओसाका सिक्सर टेप, PVC टेप, जो पाकिस्तान के नंबर 1 ब्रांड्स हैं, आप जवाब दे सकते हैं, आपके लिए पूरा मौका मौजूद है। लेकिन हमारे स्पॉन्सर्स की, जैसे बाबर आजम आज कुछ पावर दिखाई दिया, तो हमारे स्पॉन्सर्स में एक पावर जोन भी है जिसमें हम
मियाँ एहसन साहब के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया, मियाँ एहसन अरई साहब। और ये पावर जोन इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज क्या शानदार काम कर रहे हैं। ज़रा एक छोटी सी वीडियो है वो देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच पावर जोन इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज। मियाँ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ एहसन साहब, आप हमारी ट्रांसमिशन के साथ जुड़े। जिस तरीके से ओसाका लाइटनिंग की हम बात करते हैं, ओसाका सिक्सर टेप की बात करते हैं, ओसाका लाइटनिंग की बात करते हैं, इसी तरीके से पावर जोन भी हमारी इस ट्रांसमिशन में पावर डालने में कामयाब हुए। लाहौर में ये कंपनी बहुत ही शानदार काम कर रही है। और मियाँ साहब वंस अगेन बहुत ही अच्छा आप काम करें। कॉलर आ गई जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान बात कर रहा हूँ कराची से। नुमान भाई कराची से। नुमान भाई क्या बात करोगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आपके पैनल को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुमान भाई, वालेकुम सलाम। नुमान भाई। जी जी। तो नुमान भाई टीवी पे सुन लें, अगर कोई बात नहीं करनी है तो जरूरी आप फोन लगा के प्रोग्राम सुनेंगे। क्या कहना चाहेंगे नुमान भाई? मैं सर ये कहना चाहता हूँ, बाबर आजम ने आज तो बहुत अच्छा खेले। वो तो अपने वो वाला गेम खेले जो शुरू में खेलते हुए आ रहे थे। लेकिन चले शुक्र क्यों, कुफर टूटा खुदा खुदा करके 50 तो किया आपके बाबर आजम ने। अच्छा बाबर आजम ने 50 किया। वो अच्छी बात यह है कि वो जो अपनी फॉर्म में वापस आ रही है, पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बहुत फायदा होगा। सर जरूर होगा। बाबर आजम हमारा ज़ाहिर बैटर आजम है, अगर सच्चाई से देखें तो फायदा तो होगा। वो ज़ाहिर अब रहा नहीं उस तरीके से। बाबर कहेंगे उनकी सपोर्ट हम दिल से करते हैं। जिंदाबाद। और आपने वो देखा ओसाका लाइटनिंग और जी जी देखा। क्या जवाब है? मेरे हिसाब से वो 6 होगा। 6 होगा। जी सर। आपने भी छक्का, आपने चौका कहा था। जी बिल्कुल सही बात है। छक्का किसने कहा था? लेकिन आपने छक्का मार दिया है, मुझे लग रहा है। देखते हैं भाई नुमान भाई, जैसे ही अभी मैं इसका रिजल्ट बताने जा रहा हूँ, आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच नुमान भाई। एक और कॉलर आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम। जी जी जी। छक्का हो गया। रशीदा बानू कराची से बात कर रही हूँ। छक्का हो गया। क्या नाम है आपका? रशीदा बानू। रशीदा बानो साहिबा। रशीदा बानो साहिबा। हाँ। और ये छक्का हुआ है? हाँ। तो आप क्या विमेंस टीम से भी खेलती हैं? क्या आपको ऐसी कैसी इंफॉर्मेशन है रशीदा बानो साहिबा? जी हाँ, मैं रखती हूँ ना इनसे। ओके ओके, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रशीदा आपा, रशीदा बानो साहिबा। और छक्का उन्होंने भी कहा कि ये छक्का लगाया भाई। ये देखें आप, ओसाका लाइटनिंग और ओसाका सिक्सर टेप के हवाले से आवाम का इंटरेस्ट हम तो सेकंड हाफ में रखते हैं। तो कैसा फील होता है? लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं इस पे शमीम भाई। जी जी बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा शमीम भाई, थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा कि जैसे अभी हमने इंजमाम की बात की, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन के अकाउंट बंद किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे आप देखें कि जितने अकाउंट्स थे वो सारे के सारे जो है वो बाबर आजम, शहीनशाह अफरीदी, रिजवान। और रिजवान से जब सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि हम तो एक फैमिली की तरह आपस में मिलते हैं और हम में सियासत की कोई बात ही नहीं होती। जी सर, मैं तो कहूँगा ये एक बुज़दिली है। आप एक क्रिकेटर, एक स्पोर्ट्समैन के साथ ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, उसका क्या वास्ता इन सब चीज़ों से? जो आपके इख्तलाफात हैं, जो भी कुछ हैं, उसका स्पोर्ट्समैन से क्या फ़ायदा? स्पोर्ट्समैन तो एक चाहे कहीं का भी हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, बांग्लादेश का हो, कहीं का हो, वो तो आपस में एक दोस्त होते हैं, एक टीम होती है उनकी सबकी। वो कहीं भी मिलते हैं, प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, क्योंकि एक साथ खेले हुए होते हैं। उनके दिल में ये बात नहीं होती कि आप इंडियन हैं या बांग्लादेश के हैं या अफगानिस्तान के हैं या इंग्लैंड के हैं। एक साथ खेले होते हैं, खाते पीते एक साथ हैं, घूमते फिरते एक साथ हैं। तो ये बात नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी गलत बात है। मैं तो कहूँगा एक बुज़दिली वाली बात है कि आपको कुछ नज़र नहीं आया, आपने इनके अकाउंट बंद कर दिए। यार ऐसा ना करें, ये आपको ये बातें जेब पानी बंद नहीं कर सके ना सर। जी हाँ, बस ये आप लोगों को ये बात क्या कर सकते हैं, बंद वो तो करें। आप लोगों को ये बात जेब नहीं देती कि आप इतनी गिरीवी हरकतों पे आ जाएं। हाँ बिल्कुल सही बात है अनवर भाई। स्पोर्ट्समैन तो आपके सफ़ीर हैं,
और अगर ये जो बातें हो रही हैं इसके भी चांसेस, वैसे सरफराज नवाज साहब ने तो भारत के पैसे की वजह से रद्द कर दिए, लेकिन जो सियासी मामलात हैं हसीना वाजिद साहिबा के बाद से तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मुख्तलिफ हैं। अभी हमारे नायब वज़ीर आज़म वहाँ का विज़िट कर आए हैं, आपस के बाहमी ताल्लुकात हैं और इसी वजह से भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारत और बांग्लादेश की सीरीज़ नहीं होगी। देखिए, मैं इस बात से इत्तफाक शायद ना करूँगा, आप कह रहे हैं कि नहीं होगी, ये सीरीज़ होगी। ये आपको मेरा अपना एक ज़ाती तज्जिया है। लेकिन सर सियासत में आ रहा है भारत। बात है कि सियासत जो है ना, ये उनकी अपनी खुद करदा मतलब सियासत है। नागहानी का ये इन्होंने ये शोशा छोड़ा हुआ है और ये नागहानी की एक उन्हें एक ऐसी कशीदगी दोनों मुल्कों के दरमियान कर दी जिसका कोई वास्ता नहीं है। और इवन के जो आप कह रहे हैं स्पोर्ट्समैन को बीच में क्यों इन्होंने नागहानी के लिए सबके ट्विटर अकाउंट्स और ये सब कुछ बंद कर दिए हैं, ये बहुत छोटी हरकत है। ये स्पोर्ट्समैन और सियासत बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। और जब लोग आपस में मिलते हैं, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा इनसे तजर्बा और वास्ता रहा है, तो वो लोग इतनी खुश दिली से मिलते हैं एक एक प्लेयर आपस में, क्योंकि ये सियासी एक वहाँ पे जब इलेक्शन हो रहा होते हैं या उनका कोई भी उनका सियासी उसमें ये खेल खेलते हैं और उनके पास ये कार्ड होता है, उससे ये फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आतिफ, एक छोटा सा आप भी इस मामले पे ज़रूर रोशनी डालिएगा कि एशिया कप भी ख़तरे में पड़ गए। देखें, उनके पास और कोई हल नहीं है। पानी की वो बात करते हैं कि पानी रोक देंगे, रोक वो भी नहीं सकते। अब जो इनके बस में है वो वही कर सकते हैं। जो ट्विटर अकाउंट या जितने भी अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, वो वजह ये है कि उनको लगता है कि इनकी जो है टोटल इनकम सारी सिर्फ इस अकाउंटों से, तो अकाउंटों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके अवाम और हमारी अवाम में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, वो लोग इतना जेलस नहीं है हमसे, ना उनके लोगों में ये चीज़ है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो चाय बनाने वाले हैं, उनकी वजह से जो है अब हमको पता है कि अब बिल कैसे कैसे कहाँ से लेना है, तो वो बिल की वजह निकल रही है कि इनको कैसे रोका जा सकता है। वजह ये बिल्कुल सोच जैसी है, वो वैसी हरकत करेंगे। वो बस वाकई के वो जो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे चाय पिलाते हैं, वहाँ पे वजीर आजम चाय पिलाते थे, तो इतना बड़ा फर्क है सर दोनों में। जनाब अली कॉलर आ गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, मैं शौकत बात कर रहा हूँ जनूबी पंजाब मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से सही कौन सा बात कर रहे हैं? शौकत भाई जनूबी पंजाब मुजफ्फरगढ़ से। जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप जी क्या कहना चाहेंगे? जवाब दे दें, बस जवाब देने के लिए जा रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बाबर आजम के साथ एक और प्लेयर खेला है, माँ सदाकत, ये क्या पाकिस्तान प्लेयर है? सदाकत, हाँ सदाकत, हाँ ये माँ सदाकत अभी यंग प्लेयर है ना। ये बहुत अच्छा खेला है, इसकी बैटिंग देखिए, बहुत अच्छा खेला है, दौड़ बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह सर। अब ये शमीम भाई कहते हैं ना, ये मिट्टी बहुत जरखेज है, बस सिर्फ समझदाराना फैसलों की जरूरत है तो हर चीज इस मुल्क में। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शौकत भाई फ्रॉम मुजफ्फरगढ़, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इनाम की बारी है। शमीम भाई आ जाएं आगे, ताकि ज़रा हम जिस तरह इनाम देते हैं। अनवर भाई प्लीज़ तशरीफ लाएं, आतिफ आप भी आ जाएं ताकि और अब बारी है जनाब अली ओसाका, पाकिस्तान का नंबर 1 लाइटनिंग, ओसाका नंबर 1 PVC टेप, सिक्सर टेप, ट्रिको टेप, और उनका इनाम जो है दिया जाता है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट हैम्पर शमीम भाई रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए भी लेकर आते हैं और अपने लोगों के लिए भी, जो पैनलिस्ट हैं उनके लिए लेकर आते हैं। अब जो भी इनाम जीत जाए जवाब चला दें जनाब। ऑन साइड पे खेला और ये चौका हुआ। आप सब में सिर्फ शमीम भाई विनर। शमीम भाई के लिए तालियां, CEO ओसाका के लिए तालियां, क्योंकि CEO ओसाका लाइटनिंग ही इनाम जीतने में कामयाब है। वैसे ग्राउंड में इन्होंने जितना टाइम गुजारा था ना इस KTPL में, क्योंकि ये एक गुलशन गबरूज की टीम ऑनर भी है, क्रिकेट से इनका लगाव भी बहुत ज़्यादा है। तो सर ये आपका इनाम है, ये आप जिसको भी देना चाहें या बुला के भी दे सकते हैं, ये आपकी कॉल है। ओ ये मेरे लिए गया भाई थैंक यू वेरी मच। मैं जवाब दे नहीं पाता हूँ वरना सबको शक हो जाएगा कि इनको तो पहले पता ही होगा। ये शमीम भाई ने मुझे दिया। थैंक यू शमीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप आते रहिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, बात होती है। कल मैच खेला जा रहा है जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स। कौन जीत रहा है? कोयटा जनाब अनवर भाई। इस्लामाबाद जी कोयटा कोयटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान फिर एक्शन में दिखाई देंगे। डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, लेकिन पिछले 2 मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड
मुसलसल हारी है और कोयटा जीत के भी आ रही है और लास्ट मैच उनका बारिश की नजर हुआ था। तो लेट्स सी कल क्या होता है। कल आपसे जरूर रात को 10 बजे मुलाकात होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। अल्लाह निगहबान।